नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। आज आप लोगों से कुछ मोटिवेशनल बातें करूंगा और आपको मोटिवेशन मिल सके इस वीडियो के द्वारा, ऐसा मेरा प्रयास रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोटिवेशन क्या होती है और मोटिवेशन कैसे काम करती है और क्या मोटिवेशन अकेला किसी व्यक्ति को सफल बना सकता है। देखिए, मोटिवेशन कोई भी काम करने के लिए हमें जो उस कार्य को करने की प्रबल इच्छा है और जब हमें लगे कि ये लक्ष्य तक मेरा को पहुंचना ही है और उसके लिए हम पूरी तरह शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, तो उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। अब मोटिवेशन के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? मोटिवेशन के लिए सबसे पहले आपका लक्ष्य निर्धारण जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ है। दूसरा, आपको लक्ष्य के पहुंचने का रास्ता पता होना चाहिए। लक्ष्य का पता है, मगर उस लक्ष्य तक पहुंचना कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा उस रास्ते में उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कठिनाइयां आनी हैं, उनका आपको पता होना चाहिए और उन कठिनाइयों से आपको कैसे जूझना है, इसकी पूरी रूपरेखा आपकी तैयार होनी चाहिए। इससे एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। तो जब प्रबल इच्छा, बहुत ज़्यादा मेहनत या जितनी भी मेहनत उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड है, वो रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का हमें पता होगा, तो हम मोटिवेटेड होते हैं। अब मोटिवेटेड जब हम हो गए, तो वो मोटिवेशन कैसे काम करती है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। मान लीजिए आपको यहाँ से, दिल्ली से मुंबई जाना है और आपने यहाँ से जीटी करनाल रोड पकड़ लिया। तो देखिए, आप जितनी देर में मुंबई पहुँच सकते थे उतनी देर में आप कश्मीर पहुँच जाएंगे, लेकिन आप मुंबई नहीं पहुँचे। इसका रीज़न क्या है कि आपको लक्ष्य तो पता था, मगर आपने रास्ता गलत चुना। इसके अलावा एक और मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपको लक्ष्य भी पता है और रास्ता भी पता है, लेकिन उसमें आने वाली कठिनाइयों का नहीं पता। मान लीजिए आपको कश्मीर ही जाना है और आप कश्मीर जाने के रास्ते में ही हो, मगर आपने गर्म कपड़े अपने साथ नहीं लिए क्योंकि आपके यहाँ पे मौसम अच्छा था, मगर वहाँ जाते ही बर्फ़ गिरने लगती है और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, मगर आप इस कठिनाई का आपको पता ही नहीं था और आप अब अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हो। तो इस तरह से आप सोचिए कि मोटिवेटेड आदमी को किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। इसके अलावा एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे ही रूम में घुसते हैं, हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं, बल्ब एकदम से ऑन हो जाता है, लेकिन जब तक हम स्विच ऑन नहीं करते तब तक बल्ब नहीं जलता है। तो इसका रीज़न क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स, वो लाइट तो तब भी वो उसमें होती है जब उस वायर में जब हम स्विच ऑफ रखते हैं, तो स्विच ऑन करते ही ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, जब स्विच ऑफ पोजीशन में रहता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर ऐसे करके एक दूसरे की मूवमेंट को कैंसिल करते हैं। लेकिन हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, स्विच से बल्ब की तरफ, और स्विच ऑन होते ही बल्ब जल जाता है। तो अगर आप में प्रबल इच्छा है, आप बहुत ज़्यादा या जितनी भी आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत है उतनी करने के लिए तैयार हैं और उस लक्ष्य को पहुंचने तक आप निरंतर काम करने की इच्छा रखते हैं, तो आप मोटिवेटेड हैं। और ये मोटिवेशन तभी काम करेगी, सिर्फ बातों से या दूसरे की बातें सुन के या खुद सिर्फ सोचते रहना और उसकी स्ट्रेटजी ना बनाना, उसकी कठिनाइयों का ना पता होना, इससे तो बात नहीं बनने वाली। तो मोटिवेशन का मतलब है मूव करना, आगे मूव करना, दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी पूरी तैयारी के साथ, अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ और उनकी तैयारी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ, और इस रास्ते में जो जो आपकी उपलब्धियाँ मिले उन पे संतुष्टि लाना, उन पे खुश होना और वो इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखें। तो यही तो हम चाहते हैं कि हम खुशी से, उत्साह के साथ अपने लक्ष्य तक पहुँचे। तो
मोटिवेशन तो आपको खुद ही पैदा करनी पड़ेगी। आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख के कुछ देर आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर आप पूरी स्ट्रेटजी बनाकर नहीं चलेंगे तो वो मोटिवेशन आपके, अगर आज वीडियो देखा है तो कल तक फिनिश हो जाए। इसको ऐसे समझें जैसे मैंने अभी बल्ब का आपको एग्जांपल दिया, स्विच का होना ज़रूरी है, वायर का होना ज़रूरी है, प्रॉपर कनेक्शंस लगे हुए होने ज़रूरी हैं, बल्ब का ठीक होना ज़रूरी है, तभी ये स्विच ऑन होते ही बल्ब जलेगा। तो आपका बल्ब कैसे जलेगा, इसके लिए सोचना अभी से शुरू करो। जो आपका लक्ष्य है उस पर तब तक पीछे नहीं हटना जब तक आप उसे प्राप्त ना कर लो, चाहे रास्ते में कितनी ही कठिनाइयाँ आए, मगर उन कठिनाइयों को पहले से देखना और उसके लिए पूरी रूपरेखा बना लेना, उनसे कैसे आपको पार पाना है और किस तरह के टीम वर्क या किस तरह की तैयारी आपको करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। जब ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो फिर आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही प्रतिदिन मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था ताकि मैं मोटिवेट आपको कर भी सकूं, मोटिवेशन के बारे में बताऊं, और मोटिवेशनल वीडियोस देखने से ही काम नहीं चलने वाला, ये संदेश आप तक पहुंचा पाऊँ। उम्मीद करता हूं ये वीडियो ने आपका थोड़ा बहुत मार्गदर्शन जरूर किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो के नेक्स्ट भाग में मैं आपको बताऊंगा कि लगातार मोटिवेटेड रहने के लिए क्या क्या चीज़ें आप और कर सकते हैं जिससे लगातार आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।